बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। तो अब इस भागवत महापुराण की एकादश स्कंध में 20वें अध्याय की इस कथा में ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग का वर्णन किया गया है। ध्यान से, भक्ति से, प्रेम से, हृदय से, श्रद्धा से श्रवण कीजिए और अपने जीवन को सफल कीजिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। कथा एक भक्ति, ज्ञान और विधि का बखान है और भजन कीर्तन यशगान है। इसलिए दोनों का विधान है कि कथा करो और भजन भी करो, जिससे कि गुण और भक्ति सभी प्राप्त हो तो शक्ति भी प्राप्त हो, प्रभु प्रसन्न भी हो। तो इस ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग का उपाय व्याख्यान करते हैं। उद्धव उवाच विधिद्ध प्रतिवेदश्च निगमो हि चरस्यते आवेक्षते अस्मृन्दाक्ष गुणं दोषं च कर्मणाम् वर्णानामधिकल्पं च प्रतिलोमानुलोमजम् द्रव्यदेशो वयः कालां स्वर्गं नरकमेव च गुणदोषाभिधा दृष्टिर्मन्तरेणो वचस्तवा निःश्रेयसं कथं नृणाम निषेधो विधिलक्षणम् पितृदेवा मनुष्याणां वेदश्चक्षुस्तमेश्वरा श्रेयस्तनुपलब्धे अर्थे साध्य साधनयोरपि गुणदोषविधा दृष्टिर्निगमात्तेन हि स्वतः निगमेनापवादश्चाभिधाया इति भ्रमः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो उद्धव जी ने कहा, कमल नयन श्री कृष्ण आप सर्वशक्तिमान हैं, आपकी आज्ञा ही वेद है, उसमें कुछ कर्मों को करने की विधि है और कुछ के करने का निषेध है। यह विधि निषेध कर्मों के गुण और दोष की परीक्षा करके ही तो होता है। वर्णाश्रम भेद प्रतिलोम और अनुलोम रूप वर्ण संकर कर्मों के उपयुक्त और
अनुपयुक्त द्रव्य, देश, आयु और काल तथा स्वर्ग और नरक के भेदों का बोध भी वेदों से ही होता है। इसमें संदेह नहीं कि आपकी वाणी ही वेद है, परंतु उसमें विधि निषेध ही तो भरा पड़ा है। यदि उसमें गुण और दोष भेद करने वाली दृष्टि ना हो तो यह प्राणियों का कल्याण करने में समर्थ ही कैसे हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपकी वाणी वेद ही पितर, देवता और मनुष्यों के लिए श्रेष्ठ मार्गदर्शन का काम करता है, क्योंकि उसी के द्वारा स्वर्ग, मोक्ष आदि अदृष्ट वस्तुओं का बोध होता है। और इस लोक में भी किसका कौन सा साध्य है और क्या साध्य, इसका निर्णय भी उसी से होता है। प्रभु, इसमें संदेह नहीं कि गुण और दोषों में भेद दृष्टि आपकी वाणी वेद के ही अनुसार है, किसी की अपनी कल्पना नहीं। परंतु प्रश्न तो यह है कि आपकी वाणी ही भेद का निषेध भी करती है। यह विरोध देखकर मुझे भ्रम हो रहा है। आप कृपा करके मेरा यह भ्रम मिटाने का प्रयास कीजिए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो भगवान कहते हैं, योगास्त्रयो मया प्रोक्ता नृणां श्रेयो विधिस्तया ज्ञानम कर्म च भक्तिश्च नो सायो अन्ययोस्तिकोचितम् निर्विष्णानां ज्ञानयोगो न्यासिनामि कर्मसु तेषां निर्विष्णचत्तानां कर्मयोगस्तु कामिनाम्। तो भगवान कहते हैं, प्रिय उद्धव, मैंने ही वेदों में एवं अन्यत्र भी मनुष्यों का कल्याण करने के लिए अधिकाधिक भेद से 3 प्रकार के योगों का उपदेश किया है। वे हैं ज्ञान, कर्म और भक्ति। मनुष्य के परम कल्याण के लिए इनके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। तो उद्धव जी, जो लोग कर्मों तथा उनके फलों से विरक्त हो गए हैं और उनका त्याग कर चुके हैं, वे ज्ञान योग के अधिकारी हैं। और इसके विपरीत जिनके चित्त में कर्मों और उनके फलों में राज नहीं हुआ है, वह वैराग्य के प्राप्त करने में उनमें दुख बुद्धि नहीं हुई है, वे सकाम व्यक्ति कर्म योग के अधिकारी हैं। और जो पुरुष ना तो अत्यंत विरक्त हैं और ना अत्यंत आसक्त ही हैं तथा किसी पूर्व जन्म के शुभ कर्म से सौभाग्यवश मेरी लीला कथा आदि में उसकी श्रद्धा हो गई है, वह भक्ति योग का अधिकारी है। उसे भक्ति योग के द्वारा ही सिद्धि मिल सकती है। इसलिए कर्म के संबंध में जितने भी विधि निषेध हैं, उनसे अनुसार तभी तक कर्म करना चाहिए जब तक कर्ममय जगत और उससे प्राप्त होने वाले स्वर्ग आदि सुखों से वैराग्य न हो जाए, अथवा जब तक मेरी लीला कथा के श्रवण कीर्तन आदि में श्रद्धा न हो जाए। उद्धव, इस प्रकार अपने वर्ण और आश्रम के अनुकूल
धर्म में स्थित रहकर यज्ञों के द्वारा बिना किसी आशा और कामना के मेरी आराधना करता रहे और निषिद्ध कर्मों के से दूर रहकर केवल निहित कर्मों का ही आचरण करते तो उसे स्वर्ग या नरक में नहीं जाना पड़ता। अपने धर्म में निष्ठा रखने वाला पुरुष इस शरीर से रहते रहते ही निषिद्ध कर्म का परित्याग कर देता है और राग आदि मलों से भी मुक्त पवित्र हो जाता है। इसी से अनायास ही उसे आत्म साक्षात्कार रूप विशुद्ध तत्व ज्ञान अथवा द्रुति चित्त होने पर मेरी भक्ति प्राप्त होती है। यह विधि निषेध रूप कर्म का अधिकारी अनुज शरीर बहुत ही दुर्लभ है। मनुष्य शरीर स्वर्ग और नरक दोनों ही लोकों में रहने वाले जीव इसकी अभिलाषा करते रहते हैं, क्योंकि इसी शरीर से अंतःकरण की शुद्धि होने पर ज्ञान अथवा भक्ति की प्राप्त हो सकती है। स्वर्ग अथवा नरक का भोग प्रधान शरीर किसी भी साधन के उपयुक्त नहीं है। बुद्धिमान पुरुष को ना तो स्वर्ग की अभिलाषा करनी चाहिए और ना नरक की ही, और तो क्या इस मनुष्य शरीर की भी कामना ना करनी चाहिए, क्योंकि किसी भी शरीर में गुण बुद्धि और अभिमान हो जाने से अपने वास्तविक स्वरूप की प्राप्ति के सामने प्रमाद होने लगता है। यदि यह मनुष्य शरीर है तो मृत्युग्रस्त ही, परंतु इसके द्वारा परमार्थ की सत्य वस्तु की प्राप्ति हो सकती है। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह यह बात जानकर मृत्यु होने के पूर्व ही सावधान होकर ऐसी साधना कर ले जिससे वह जन्म मृत्यु के चक्कर से सदा के लिए छूट जाए, मुक्त हो जाए। यह शरीर एक वृक्ष है, इसमें घोंसला बनाकर जीव रूप पक्षी निवास करता है। इसे यमराज के दूत प्रतिक्षण काट रहे हैं। जैसे पक्षी कटते हुए वृक्ष को छोड़कर उड़ जाता है, वैसे ही अनासक्त जीव भी इस शरीर को छोड़कर मोक्ष का मार्ग बन जाता है, परंतु आसक्त जीव दुख ही भोगता रहता है। प्रिय उद्धव, ये दिन और रात्रि क्षण क्षण में शरीर की आयु को क्षीण कर रहे हैं। यह जानकर जो भय से कांप उठता है, वह व्यक्ति इसमें आसक्ति छोड़कर परम तत्व का ज्ञान प्राप्त कर लेता है और फिर इसके जीवन मरण से निरपेक्ष होकर अपने आत्मा में ही शांत हो जाता है। यह मनुष्य शरीर समस्त शुभ फलों की प्राप्ति का मूल है और अत्यंत दुर्लभ होने पर भी अनायास सुलभ हो गया है। इस संसार सागर से पार जाने के लिए यह एक सुदृढ़ नौका है। शरण ग्रहण मात्र से ही गुरुदेव उसके केवट बनकर पतवार का संचालन करने लगते हैं और स्मरण मात्र से ही मैं अनुकूल वायु के रूप में इसे लक्ष्य की ओर बढ़ाने लगता हूँ। इतनी सुविधा होने पर भी जो इस शरीर के द्वारा संसार सागर से पार नहीं हो जाता, वह तो अपने हाथों अपने आत्मा का हनन बध पतन कर रहा है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।